वेकेशन, ट्रैवलिंग हमेशा हमें एनर्जी देता है। एक ट्रैवलिंग ख़त्म करके जब हम वापस आते हैं, कुछ नए जोश, नए एनर्जी के साथ आते हैं। लेकिन वही ट्रैवलिंग अगर आपके लाइफ का कर्स बन जाए तो आप क्या करोगे? हाय, दिस इज श्रेया चैटर्जी एंड वेलकम टू आवर शो वेल ऑफ हॉरर्स। आज हमारे पास जो इंसिडेंट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली जब मैं हर एक एपिसोड स्टार्ट करती हूँ तभी ये मेंशन करती हूँ कि आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। इसका वजह ये है क्योंकि हर एक इंसिडेंट मुझे सही में एक्साइटिंग लगता है। हर एक इंसिडेंट एक दूसरे से बहुत अलग है और जब ये इंसिडेंट मैं पढ़ती हूँ या कहीं से सुन के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल भी उतना ही हाई रहता है ये इंसिडेंट सुनते हुए आप लोगों का जितना हाई रहता है। आज का इंसिडेंट वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही फेमस जगह है डुअर्स। मेरा पर्सनल फेवरेट है नॉर्थ बंगाल में डुअर्स, और डुअर्स का ही एक रिसोर्ट का इंसिडेंट है। हमारे पास बहुत सारे इंसिडेंट थे जो कंप्लीट लाइंड अप था, लेकिन ये इंसिडेंट सडनली हमारे पास आता है और मुझे लगता है कि ये अगर शेयर ना करूं तो आप लोगों के साथ नाइंसाफी होगा, क्योंकि जस्ट आज इवनिंग को ही ये इंसिडेंट मुझे मिला है। इंसिडेंट शुरू करने से पहले लाइट्स ऑफ कर लीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। रिसोर्ट का नाम मैं नहीं लूंगी क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे शो के थ्रू किसी का भी बिजनेस खराब हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम डाउन करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो इंसिडेंट मैं आप लोगों को आज सुनाने वाली हूँ वो एकदम फ्रेश इंसिडेंट है। आज इवनिंग को ही इस इंसिडेंट के बारे में मुझे पता चला, और अगर मैं आपको बता रही हूँ आज इवनिंग को मुझे पता चला, मतलब कल रात को ये इंसिडेंट हुआ था। तो चलिए मैं इंसिडेंट शुरू करती हूँ। डुअर्स में एक बहुत फेमस रिसोर्ट है और ये रिसोर्ट में एवरी डे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। मान सकते हैं टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है ये रिसोर्ट। लेकिन ये रिसोर्ट के पीछे कुछ बहुत सारे कहानियां हैं, और ये कहानियां मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, आज से कुछ साल पहले से चल रहा है। बहुत टाइम से इस रिसोर्ट में बहुत सारे गड़बड़ हो रहे थे, जैसे कि इस रिसोर्ट के किचन से बहुत सारे इंसिडेंट का न्यूज़ आया था। माना जाता था कि शाम होने के बाद ही इस रिसोर्ट के किचन में कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से यहाँ पे जो कुक काम करते हैं वो लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। एक बार एक कुक अपना जान गवाते गवाते बच गया था। उसका कहना था कि कोई उसे इतना प्रेशर किया कि वो अपना खुद का हाथ काटने पे मजबूर हो गया था। फिर कुछ लोगों का बोलना है कि रात को बर्तन के आवाज आते थे, जोर जोर से कोई बर्तन फेंक रहा है, मिडनाइट रिसोर्ट में कोई चल रहा है, बहुत सारे लोगों का आवाज आ रहा है। इस तरीके का बहुत सारे न्यूज़ थे। लेकिन रिसोर्ट वालों ने क्या किया, ये सारे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वो रेस्टोरेंट को शिफ्ट कर दिया कहीं और, मतलब रिसोर्ट में ही कहीं और शिफ्ट किए। वो पुराना किचन उन लोगों ने परमानेंटली बंद कर दिया, और उसके बाद उन लोगों ने कुछ पूजा करवाया रिसोर्ट में, और एवरी डे सुबह और शाम को पुजारी जी आते हैं और वहाँ पे पूजा करके जाते हैं। ये सब करने के बाद से करीबन लास्ट 2 साल से
रिसोर्ट काफी अच्छे से चल रहा है। छोटे मोटे न्यूज आया है, लेकिन इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ था। इस बार इस रिसोर्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिससे सबके मन में फिर से डर बैठ गया है। एक कपल अपने छोटे बच्चे के साथ ये रिसोर्ट आते हैं। जो कपल आए थे वो कपल रहते थे मोयनागुड़ी के आसपास। मोयनागुड़ी भी डुअर्स का एक पार्ट है। और जिस रिसोर्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, मैं एग्जैक्टली वो रिसोर्ट कहाँ पे है नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है वो लोकेशन बोलते ही बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा, जो सही नहीं है। लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि गोरुमारा के आसपास है। तो ये फैमिली के साथ एक छोटा सा बच्चा था और ये लोग एक वीकेंड गेट अवे जैसा आए थे इस रिसोर्ट में। सुबह चेक इन किए थे, फिर शाम को घूमने निकले थे, साइट सीन करके आए। प्रॉब्लम शुरू हुआ रात को 11 बजे से। ये लोग जब सो गए थे तो इनको बाथरूम में नल खुलने का आवाज सुनाई देता है। ये लोग जाके देखते हैं कि नल खुला है, पानी निकल रहा है। नल बंद करके आके सो जाते हैं। फिर फ्लश का साउंड आता है, फिर नल खोलने का साउंड आता है। मतलब ये लोग जितना बार बाथरूम जा रहे हैं, कितना भी नल बंद करके आए, या तो देख रहे हैं ऑटोमेटिक फ्लश हो रहा है, या तो देख रहे हैं नल खुला है, पानी निकल रहा है। तो ये लोग परेशान हो गए। ऐसा 6 से 7 बार होने के बाद जब ये लोग नल बंद करके आके बेड में बैठे हैं, तब कोई डोर में जोर जोर से नॉक करना शुरू करते हैं। ये लोग दौड़ के जाके डोर खोलते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं है। जैसे ही डोर बंद कर रहे हैं और आके फिर से बैठ रहे हैं, फिर से शुरू हो रहा है डोर में नॉकिंग। कम से कम 8 से 10 बार ये इनके साथ हो रहा था। और इस बार नॉकिंग के साथ फिर से नल का चालू होना। ये सारे चीज़ें इस कपल को इतना परेशान कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था कि इन लोगों ने गार्ड को बुलाया। गार्ड आता है, लेकिन जैसे ही गार्ड आता है तब सब कुछ शांत था, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन तब तक जो डर इस कपल के अंदर बैठ गया था, वो डर ये लोग अंदर से निकाल नहीं पाए। तो रात को 12:30 को ये लोग कैब बुलाए और वहाँ से निकल गए अपने घर के तरफ। ये इंसिडेंट मुझे पता चला वही पर्सन से जिनके थ्रू इन लोगों ने कैब बुक करवाए थे। और बस यही नहीं, ये रिसोर्ट और इस रिसोर्ट के आसपास इतने सारे इंसिडेंट है, इतने सारे इंसिडेंट है कि मैं बोल के भी ख़त्म नहीं कर पाऊंगी। सारे बहुत छोटे छोटे हैं, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ। इनफैक्ट ये सारे बातें सुन के कुछ महीने पहले मैं भी जाके इस रिसोर्ट पे रुकी थी। लेकिन बात ये था कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। इतना दिन मैं वहाँ पे थी, रात को 2 बजे अकेली गेट से अपने रूम तक वॉक करके गई, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ है बोल के किसी और के साथ नहीं होगा, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, हम नहीं बोल सकते हैं, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे, किस तरीके से, किस रूप में वो हमारे सामने आएंगे। तो ये था आज का हमारा एक बहुत ही सिंपल और छोटा इंसिडेंट। मैं चाहती थी कि ये इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आप लोग लिख के भेजते हैं या मैं कहीं से कलेक्ट करती हूँ, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, लेकिन ये इंसिडेंट सच है, इसका गारंटी मेरे पास था। इसीलिए मैं चाहती थी कि आपके साथ शेयर करूँ। तो ये रिसोर्ट और इस रिसोर्ट के आसपास
जो बहुत सारे इंसिडेंट है, इसके बारे में अगर आप लोगों को और ज़्यादा जानना है तो आप मुझे बताना मत भूलिए। मैं कोशिश करूँगी इस रिसोर्ट के आसपास के इंसिडेंट्स मैं आप लोगों को और ज़्यादा सुनाऊं। अगर आप में से कोई भी गेस कर पाए हैं कि ये रिसोर्ट कौन सा है, प्लीज़ मुझे मेल करके बताइए। मैं समझना चाहती हूँ कितने लोग इस रिसोर्ट के बारे में जानते हैं और ये इंसिडेंट सुनने के बाद रिलेट कर पा रहे हैं। और मैं उन सभी को सॉरी बोलना चाहती हूँ जिनका इंसिडेंट अभी तक मैंने वेल ऑफ हॉरर्स में नहीं सुनाई हूँ। आप लोग भरोसा रखिए, मैं आपका इंसिडेंट आपने जो लिख के भेजे हैं हमें, वो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। एक्चुअली इतने सारे इंसिडेंट हमारे पास आए हैं ना, हम सॉर्ट कर रहे हैं किस तरीके से कौन सा इंसिडेंट कैसे जाना चाहिए। हमारा टीम सब कुछ लाइंड अप करके रखा है और बहुत जल्दी आपका भेजा हुआ इंसिडेंट भी हम ज़रूर सुनाएंगे वेल ऑफ हॉरर्स पे। अगर आप भी हमें इंसिडेंट लिख के भेजना चाहते हैं तो आप हमें मेल कीजिए wellofhorrors@gmail.com पे। आप हमें वेल ऑफ हॉरर्स के फेसबुक या इंस्टाग्राम चैनल पे भी अपना इंसिडेंट भेज सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं कुछ रियल हॉरर या सुपरनैचुरल इंसिडेंट के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड।